क्लास 9th स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करेंगे ऑफ मीडियन। देखो क्या है क्वेश्चन। एट फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर से बिगर, फॉर मोर बिगर, बिगर और बिगेस्ट लास्ट में। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, इस डेटा का मीडियन कितना है 63 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करें कैसे, बात समझिएगा। डेटा ये गिवन है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6। ये एक ही ऑब्जर्वेशन है x + 2, 7 8 9 10। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट इज n = 10। कैसा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इवन है। बात समझिएगा फिर से, मीडियन जब भी फाइंड आउट करना हो तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो इसने ऑलरेडी बता रखा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मीडियन इज गिवन। मीडियन कितना है, मीडियन इज 63, दिस इज गिवन। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दैट इज x। अब करें कैसे, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। ये सिस्टमैटिक वे है लिखने का। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में क्या करेंगे। n कैसा है, इवन है। इवन होने से मीडियन हम यूजिंग फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज n = 10 इवन। तो इवन होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज हाफ ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये है फॉर्मूले से। देखो करना क्या होता है, रिस्पेक्टिव प्लेसेस में वैल्यू डालते जाओ। मीडियन की वैल्यू तो मीडियन के नीचे, दैट इज हाउ मच 63 लिख दिया। हाफ तो हाफ लिखा, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा। n क्या है, n इज 10, दैट इज 10 लिखा। 10/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस इधर भी n के प्लेस में 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब देखो ध्यान देना, ये तो सेम ऐसा ही लिखते हैं 63, हाफ तो हाफ है। ये सिंपल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 1 = 2 2 5 = 10। दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 2 1 = 2 2 5 = 10, 5 + 1 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन। याद रखना ऐसे भी, ये 5th आता है तो नेक्स्ट वाला आएगा 6th। अब 63 एज सच, हाफ तो हाफ है। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें देखो, 1st 2nd 3rd 4th, दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज 6th ऑब्जर्वेशन। अब 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, x, दिस इज x प्लस 6th ऑब्जर्वेशन x + 2 है। याद रखना इस चीज को, अगर टर्म प्लस में हो, 2 टर्म हो या 3 टर्म हो प्लस या माइनस में, तो उसे विद इन ब्रैकेट लिखते हैं हम। अब कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी, दैट इज ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, दैट इज 63 × 2 = ये विद इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे, दैट इज प्लस x प्लस होने से प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, दैट मीन्स प्लस होने से साइन चेंज नहीं होता। दिस इज x + 2। अब बताइए, दिस इज 2 3 = 6, 2 6 = 12, x + x, दिस इज 2x + 2। 2 को इधर ट्रांसपोज करो, 126 - 2 = 2x, दिस इज 124 = 2x। 124, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड, दैट इज अपॉन में x। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 62। देयरफॉर x = 62। दिस इज द आंसर। ये कैलकुलेट हो गया।
एक बार फिर से समझो, मीडियन गिवन है 63, डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाला कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन है। इवन होने से मीडियन का फॉर्मूला ये होता है हाफ ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। रेस्पेक्टिव प्लेसेस में वैल्यू डालनी है, मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, और ये सिंप्लीफिकेशन करना है। 63 तो 63, हाफ तो हाफ, 2 5 10, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डेटा में देखो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड दिस वन इज सिक्स्थ। ये वैल्यूज पुट किया x प्लस 2, अगर प्लस में हो या माइनस में हो, दो हो ऐसे टर्म एक, तो उसे विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर ऐसा सिंपल करते करते आए 62 इज द आंसर। तो डिफिकल्ट नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इवन हो तो मीडियन ऐसा फाइंड आउट करते हैं। अब एक तरीका और सीखते हैं, दैट इज विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं यूज करना, मीडियन का मीनिंग यूज करना है। तो देखो इसे रब करता हूं मैं पहले। मीडियन सिंपल सा है अभी आपके 9th क्लास के लिए, हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा और फॉर्मूले और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मीडियन होगा। तो देखते हैं, तो इसी क्लास में कवर कर लेंगे इसे हम, मीडियन, जो कि आगे भी आपके काम आता रहेगा। अब देखो फिर से बता रहा हूं बिल्कुल फ्रेश, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मीनिंग क्या है मीडियन का वो समझना। पहले मैं लिखता हूं मीडियन कितना है, गिवन, दैट इज 63, ये गिवन है। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, ये 10 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख लिया, लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n इक्वल्स टू 10, इवन है। देखो इवन है, आप मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मीडियन का मीनिंग होता है मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म मीडियन का मीनिंग होता है। इन शॉर्ट, डेटा को अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में और मिडल मोस्ट टर्म ढूंढ लो। तो इसमें बीच में पढ़ने वाले कौन सा टर्म है, तो बीच का निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ से इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दैट मीन्स इधर से ले लिया हमने 1 2 3 4 डेटा इधर से ले लिया, इधर से भी 4 ले लिया, 1 2 3 4 बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो मिडल में कौन से टर्म आए, दो टर्म आए, ये दो आए। ओके, तो बस आपको लिखना है मीडियन इक्वल्स टू, मिडल में ये टर्म आया है, दिस इज x प्लस दूसरा क्या है x प्लस 2 और होल अपॉन 2 लिख देना है। इन दोनों का भी ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ कर लो इसका। तो मुझे तो ये वाला आसान लगता है कि ऐसे में डायरेक्टली ये लिखा, दोनों टर्म लिखा, डिवाइडेड बाय होल 2। अब मीडियन के प्लेस में वैल्यू डाल दो, दैट इज 63, x प्लस x, दिस इज 2x प्लस 2 होल अपॉन 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो दिख रहा है ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाए, तो हम कॉमन लेके कैंसिल ही कर लेते, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दिस इज 63, x प्लस 1 है, इस 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे -1, दिस इज x, therefore this is 62 equals to x, hence x equals to 62, this is the answer। ये आपका मीनिंग से है, दैट्स ऑल। ये आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा।